Today we will talk about the chromosomal theory of linkage. What this chromosomal theory of linkage is? Basically, linkage simply means it is the tendency of genes to stay together during hereditary transmission. जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं तो वो स्टे टुगेदर करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वो जीन जो है वो एक ही गमीट में पाए जाते हैं. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लिंकेज. सो लिंकेज इज सिंपली ये है एबिलिटी ऑफ जीन्स या टेंडेंसी ऑफ genes to stay together during inheritance. जब जीन जो है वो इकट्ठे ही रहते हैं या ट्रांसमिट होते हैं एन ब्लॉक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो हम उसको बोलते हैं लिंकेज. फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सो ये जो लिंक्ड जीन जो है वो लिंक्ड जीन जो है एक ही गैमीट पर पाए जाते हैं, फाउंड इन सेम गैमीट. फॉर एग्जांपल, सो लिंकेज जो है ये एक एबिलिटी होती है कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एन ब्लॉक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ये इकट्ठे ही ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और ऑब्वियसली ये एक ही गैमीट में पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव दिस कंडीशन. अगर हमारे पास है दिस द क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम. सपोज यहां पर जीन ए है और इसका काउंटर पार्ट इसकी अनदर वेरिएंट फॉर्म इस क्रोमोसोम पर है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पर, और दूसरा जीन है अनदर बी और इसका वेरिएंट दूसरे मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पर है. तो दैट मीन्स ए एंड बी ये दो डिफरेंट जीन्स हैं, टू डिफरेंट जीन्स. ये दो डिफरेंट जीन्स है लेकिन ये लिंक्ड जीन्स है. दैट मीन्स ये ट्रांसमिट हो जाएंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. दे विल बी इनहेरिटेड टुगेदर, दे विल स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस. तो इसको हम लिंकेज बोलेंगे. दैट मीन्स जीन ए और जीन बी जो है ये ट्रांसमिट हो जाएंगे इकट्ठे ही, तो हम इसको लिंकेज बोलते हैं. और ये लिंक्ड जीन्स जो है सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं. This is what is called as linkage. Actually, the concept of linkage जो है उसको first observe किया था बैटसन एंड पुनेट ने इन स्वीट पी लेथरस ओडोरेटस, लेकिन ज़्यादा काम जो है उस पर लिंकेज पर फिर किया. दैट वाज मॉर्गन. ही वर्कड ऑन मॉर्गन जो है he discovered the principle of linkage. He established the principle of linkage while working on fruit fly Drosophila melanogaster. He worked on fruit fly Drosophila melanogaster, and this Morgan जो है he is known as the father of experimental genetics.
इसके अलावा मॉर्गन ने काम किया है लिंकेज पर, क्रॉसिंग ओवर पर, सेक्स क्रोमोसोम्स पर. So he is also known as Morgan is also known as father of modern genetics. तो पहले जो है लिंकेज उसको ऑब्जर्व किया बैटसन एंड पुनेट ने इन स्वीट पी लेथरस ओडोरेटस. लेकिन फिर मॉर्गन जो है उसने अच्छी तरह एस्टैब्लिश किया लिंकेज को जब उसने काम किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर फ्रूट फ्लाई. तो हम विल डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. पोस्टुलेट्स क्या है इसकी? Postulates of chromosomal theory of linkage. This chromosomal theory of linkage was given by Morgan and ये दो साइंटिस्ट थे, मॉर्गन एंड कैसल. मॉर्गन एंड कैसल जो है, मॉर्गन एंड कैसल, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी. Chromosomal theory of linkage. उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज पर काम किया. They gave the chromosomal theory of linkage. Morgan and Castle. Chromosomal theory of linkage. अब इसकी पोस्टुलेट्स क्या है? पहला पोस्टुलेट जो है दैट इज कि ये लिंक्ड जीन्स जो है ये दे स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. पहला पोस्टुलेट जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दैट इज लिंक्ड जीन्स स्टे together during inheritance. Or we can say that linked genes जो है वो इकट्ठे ही रहते हैं during transmission from generation to generation, from parents to offsprings. जो लिंक्ड जीन्स, क्योंकि दूसरी बात है कि ये ट्रांसमिट होते हैं एन ब्लॉक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इकट्ठे ही ये ट्रांसमिट होते हैं ये लिंक्ड जीन्स. दूसरा पोस्टुलेट जो है ये लिंक्ड जीन्स ये प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम. ये सेम क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, सेम क्रोमोसोम. थर्ड, ये अरेंज होते हैं इन अ लीनियर ऑर्डर ओवर द क्रोमोसोम. जो लिंक्ड जीन्स ये अरेंज होते हैं इन अ लीनियर ऑर्डर ओवर द क्रोमोसोम. ये लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम पर. देख लीजिए, वी हैव सपोज हम लेंगे ए एंड बी, ये दो डिफरेंट जीन्स हैं और ये दो जीन जो है एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं. दैट मीन्स जब ये ट्रांसमिट हो जाएंगे फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, तो जब ये क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ऑब्वियसली जो इन पर जीन्स होते हैं वो भी इकट्ठे ही एन ब्लॉक ये ट्रांसमिट हो जाएंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये इकट्ठे ही ट्रांसमिट हो जाएंगे. और दैट इज वाई कि ये ए और बी
जीनस, ये लिंक्ड जीनस है, ये हम फिर एक ही गैमीट में देखेंगे। दे विल बी फाउंड इन द सेम गैमीट, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर रिजाइड करते हैं, ये दो जीन्स। ये लिंक्ड जीन जो है ये लीनियर ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली जो क्रोमोसोम वहाँ पर लोकस, जीन लोकस होता है जहाँ पर एक्चुअली जीन्स रिजाइड करते हैं, तो ये एक लीनियर ऑर्डर में क्रोमोसोम उस पर होते हैं। तो इट वुड बी लाइक दिस, हम इस तरह इसको दिखाते हैं। दिस इज अ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर ये जीन्स एक लीनियर ऑर्डर में, लिंक्ड जीन्स लीनियर ऑर्डर में एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है ये लिंक्ड जीन्स जो है ये मेंटेन करते हैं पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स maintain parental combination of, they maintain the parental combination of genes. They maintain the parent except for occasional crossing over. दैट मीन्स कि ये जो लिंक्ड जीन्स जो है वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को मेंटेन करते हैं एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉसिंग फॉर। दैट मीन्स कि जिस ऑर्डर में जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पर, लिंक्ड जीन्स जिस ऑर्डर में क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, वो ऑर्डर जो है वो मेंटेन करते हैं कौन? लिंक्ड जीन्स। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स में जीन कॉम्बिनेशन है ए बी और यहां पर है सी, सपोज। तो लिंक्ड जीन जो है ऑफस्प्रिंग्स में भी यही कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, ए बी और सी, बिकॉज ये इनहेरिट होते हैं एन ब्लॉक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉसिंग। लेकिन अब इसमें ये एक्सेप्शन है, विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो फिर ये सेग्रीगेट हो सकते हैं, जो लिंक्ड जीन जो है वो सेपरेट हो सकते हैं अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, इफ देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो दैट मीन्स कि ये जो लिंक्ड जीन जो है वो अपनी जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो मेंटेन करेंगे। हाँ, अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो है देयर विल बी द रिशफलिंग ऑफ द जीन्स, तो ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स उस वक्त मेंटेन नहीं हो जाएगी अगर इफ देयर वुड बी ए क्रॉसिंग ओवर। देन वी हैव फिफ्थ। अब स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंकेज की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज कब होती है? अगर दो जीन्स फॉर एग्जांपल हम विल से दैट ए एंड बी आर टू जीन्स, अगर इनमें डिस्टेंस जो है, ये स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली proportional to the distance between two linked genes। उसका मतलब क्या है? What it means? It means that कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये दो, जैसे जीन ए और जीन बी, ये दो जीन्स है और यहां पर तो इनमें लिंकेज जो है वो स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब इनमें डिस्टेंस कम होगी। अगर इनके बीच में आपस में इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स के अगर लिंकेज जो है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज वो डिक्रीज हो जाएगी
अगर distance between genes increases, अगर ये दो जीन्स हैं, अगर इनमें डिस्टेंस कम होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ जो लिंकेज की स्ट्रेंथ वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनमें डिस्टेंस, इन दो जीन्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज जो है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो जीन्स है, अब दूसरी कंडीशन हम ये रखेंगे और ये ए और बी, तो यहां पर जो स्ट्रेंथ है केस ए एंड बी, ए में यहां पर इस फिगर में ये जो लिंकेज जो है यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज्यादा होगी, और बी केस में इन सेकंड फर्स्ट वन, यहां पर हम फर्स्ट हम दिखाएंगे फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। इन केस फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द जीन्स स्मॉल है, वाइल एज यहाँ पर लिंकेज जो है वो स्ट्रेंथ उसकी कम होगी बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स वो बहुत ज़्यादा है। सो जितनी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिक्रीजेस वो डिक्रीज हो जाएगी विद द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इंक्रीज। जब दो जीन्स की दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है वो कम हो जाएगी। नाउ वी हैव सिक्स्थ, अब दो लिंक्ड जीन्स में द टू लिंक्ड जीन्स शो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर हम कहेंगे द टू लिंक्ड जीन्स, the two linked genes show higher frequency of crossing over. अगर अब दो लिंक्ड जीन्स है, इनमें हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कब होगी? इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम is higher and vice versa. अब दो लिंक्ड जीन्स है, फॉर एग्जांपल यहां पर दो लिंक्ड जीन्स है ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी दो लिंक्ड जीन्स है, इनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होगी? अगर इन दो जीन्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अगर इन दो जीन्स में डिस्टेंस स्मॉल होगी द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी स्मॉल। सो वी कैन से दैट जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी लिंक्ड जीन्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी, और जितनी स्मॉल डिस्टेंस होगी बिटवीन द लिंक्ड जीन्स दो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर उतनी स्मॉल होगी। सो देन वी हैव जो लिंकेज जो है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज के लिए जरूरी है कि डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स स्मॉल होनी चाहिए, वाले क्रॉसिंग ओवर के लिए जरूरी है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लिंक्ड जीन्स वो लार्ज होनी चाहिए। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि जो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर। So in case of this was regarding the chromosomal theory of linkage. Now we'll see अगर हम dihybrid cross, if we'll take a dihybrid cross in case of linked genes, we'll take a dihybrid cross in case of linked genes.
dihybrid cross in case of linked genes. Let अगर हम will say that let G जो है ये रिप्रेजेंट करता है, G represents the gray body. It is a dominant. स्मॉल g जो ब्लैक बॉडी रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिसेसिव. इसी तरह L, कैपिटल L, दैट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग विंग्स, इट इज डोमिनेंट. एंड स्मॉल l, it represents vestigial wings, it is recessive. We'll make a cross in case of Drosophila. हम parents लेंगे, we'll take parents, we'll take gray body and long wing, gray body and long wing Drosophila. हम एक ड्रोसोफिला लेंगे, उसमें ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स है, उसको हम क्रॉस करवाएंगे दूसरे ड्रोसोफिला के साथ. अब ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस, दैट मीन्स जी linked genes है. We'll represent this by means of a gray body. हम will cross it with the black body and vestigial wings. Wings के साथ क्रॉस करेंगे. This also in homozygous condition. अब ये लिंक्ड जीन्स है. फॉर लिंक्ड जीन्स उसका जीनोटाइप क्या होगा? फिर जीनोटाइप ये GL ये लिंक्ड जीन्स है. यहां पर भी small g, small l, small g, small l. These two genes are linked genes. या हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, GL. यहाँ पर कंडीशन लिंक्ड जीन्स है. यहाँ पर भी हम दिस लाइन, ये स्लैश बैक स्लैश, इट रिप्रेजेंट्स ये जो दो जीन जो है वो लिंक्ड जीन्स है. अब इसमें जीनोटाइप, अब गेमीट्स, एक गेमीट, दूसरा गेमीट. ओब्वियसली ये कंडीशन यहाँ पर ऐसी है, कैपिटल G, कैपिटल L, कैपिटल G, कैपिटल L. यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी. सो स्मॉल G, स्मॉल L, ये एक गेमीट है. दूसरा गेमीट स्मॉल G, स्मॉल L, GL एक गेमीट, स्मॉल G, स्मॉल L एक गेमीट, स्मॉल G, स्मॉल L दूसरा गेमीट. अब इनमें F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में
तो कैपिटल G कैपिटल L स्मॉल g स्मॉल l. तो in the F1 generation we will get gray body and long wing, लेकिन ये हेट्रोजाइगस होगी. ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग, ये हेट्रोजाइगस. That means the condition is this is अब we'll go for the इनमें हम इनब्रीडिंग करेंगे. we'll cross grey body F1 generation individuals with the F1 generation individuals. इनब्रीडिंग यहाँ पर करेंगे हम F1 generation के individuals में. तो we'll get F2 generation. We'll get F2 generation. It will be like this. Gametes है, male gamete, female gamete. This is G L small g small l. यहाँ पर भी gametes capital G capital L small g small l. Now we'll get F2 generation. F2 generation में हमें क्या हासिल होगा? कैपिटल G कैपिटल L कैपिटल G कैपिटल L. पहला इंडिविजुअल, देन दिस इंडिविजुअल, यहाँ पर और दिस वन एंड दिस वन, कैपिटल G कैपिटल G कैपिटल G कैपिटल L स्मॉल g स्मॉल l. Then we have this one, capital G capital L small g small l. Then this is small g small l small g small l. अगर this ये इनका जीनोटाइप है. अगर हम इनका फिनोटाइप देखेंगे तो दिस इज ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स. यहाँ पर भी ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स. यहाँ पर भी ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग. यहाँ पर हम ब्लैक बॉडी और वेस्टिजल विंग्स देखते हैं. स्मॉल जी स्मॉल एल स्मॉल जी स्मॉल एल. सो यह है ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजल विंग. तो इसका मतलब है कि इसका जो फिनोटाइप जो है फिनोटाइप 3, इसमें ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग्स is to 1 black body and vestigial wing, black body and vestigial wing. So इसका रेशियो जो है 3:1. So in case of dihybrid ratio, this is dihybrid ratio. dihybrid ratio किसके लिए? फॉर लिंक्ड जीनस. दैट इज 3:1. अगर हम नॉर्मल डायहाइब्रिड रेशियो के देखेंगे दैट इज 9:3:3:1. दिस इज फॉर अनलिंक्ड जीनस. ये अनलिंक्ड जीनस के लिए.
सो इट मीन्स दैट कि जब लिंकेज होता है तो जो न्यू कॉम्बिनेशंस या रिकम्बिनेंट्स उनकी जो प्रोडक्शन जो है वो नील है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पैरेंटल कॉम्बिनेशंस हमें मिलते हैं। दिस ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग, दिस वाज द ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग, और ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल। दैट मीन्स यहाँ पर न्यू रिकम्बिनेंट्स जो है जब इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज जो न्यू रिकम्बिनेंट्स होते हैं वो नहीं बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन नील होती है। वेल एज पैरेंटल कॉम्बिनेशंस उनकी जो वो हमें F2 जनरेशन में निकलते हैं। दैट इज़ वाई कि हम ये कहते हैं कि लिंकेज की वजह से जो अगर लिंकेज हो जाएगी दैट मीन्स कि वी विल गेट पैरेंटल कॉम्बिनेशंस। अगर लिंकेज एब्सेंट है तो वी विल गेट न्यू रिकॉम्बिनेंट्स। सो दैट इज़ वाई कि इन केस ऑफ अगर लिंक्ड जीन्स होंगे तो डायहाइब्रिड रेशो 3:1 निकलता है। अगर अनलिंक्ड जीन्स होंगे तो हमें डायहाइब्रिड रेशो जो है 9:3:1। ये जो 3 एंड 3 ये जो है न्यू रिकम्बिनेंट्स होते हैं, वेल एज 9 और 1 पैरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ पैरेंटल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, न्यू रिकम्बिनेंट्स 0 होते हैं। बेसिकली ये जो लिंकेज जो है दिस वाज रिगार्डिंग द linkage and the hybrid cross in case of linked genes. Thanks.